नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की नई पाठ्यपुस्तक गंगा का एक बहुत ही प्रेरणादायक पाठ ऐसी भी बातें होती है, जो कि एक साक्षात्कार है। किसका? महान गायिका लता मंगेशकर जी का। ठीक है। इस पाठ में हमें उनके जीवन, संघर्ष, परिवार और संगीत से जुड़ी बहुत सी खास बातें जानने को मिलती है। आई होप बच्चों आपने ये पाठ बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ी है तो मैं आपको इस पाठ की सरल समरी समझा देती हूँ, ताकि एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। इसके बाद फिर हम इसके प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले समरी शुरू करते हैं। तो इस साक्षात्कार में लता जी बताती हैं कि उनके जीवन में उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। ये है इनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर। उनके पिताजी बहुत अनुशासित थे, लेकिन उतने ही प्यार करने वाले भी थे। तो पाठ की समरी इस तरह से है। इस पाठ में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का साक्षात यतेंद्र मिश्रा द्वारा लिया गया है। इसमें लता जी अपने जीवन, संघर्ष, परिवार, संगीत और अनुभवों के बारे में विस्तार से बताती है। लता जी अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर को अपना सबसे बड़ा गुरु मानती है। उन्होंने उनसे अनुशासन, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना सीखा। उनके पिता बहुत सख्त लेकिन प्यार करने वाले थे। वे बिना डांटे ही बच्चों को समझा देते थे। बचपन में ही लता जी और उनके भाई बहन फिल्मों की नकल करते थे और खेल खेल में अभिनय करते थे, लेकिन बाद में लता जी को अभिनय पसंद नहीं आया और उन्होंने पूरी तरह गायन को अपना लिया। पिता की मृत्यु के बाद लता जी ने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने बहुत मेहनत की और दिन रात रिकॉर्डिंग में व्यस्त रही। उनका मुख्य उद्देश्य अपने परिवार का पालन पोषण करना था। लता जी बताती है कि पहले के समय में तकनीक कम थी, इसलिए गाने रिकॉर्ड करना कठिन होता था, लेकिन आज तकनीक विकसित हो गई है। फिर भी वे मानती हैं कि पुराने संगीतकारों का संगीत बहुत गहराई और सादगी से भरा होता था। त्योहारों के बारे में लता जी बताती हैं कि उनके घर में होली, दिवाली और नवरात्रि पारंपरिक तरीके से मनाए जाते थे। मंगला गौर जैसे उत्सवों में स्त्रियां गीत गाती और नाचती थी, जिससे सामाजिक एकता दिखाई देती थी। लता जी का मानना है कि संगीत में असीम शक्ति होती है। यह मनुष्य को गहराई से प्रभावित करता है। वे विनम्रता से कहती है कि उनका शरीर नश्वर है, लेकिन उनका संगीत हमेशा जीवित रहेगा। इस साक्षात्कार से लता जी की छवि एक सरल, विनम्र, मेहनती और आत्मसम्मानी व्यक्ति के रूप में उभरती है। ठीक है, तो ये थी पूरी समरी। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको यह उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला है, लता जी ने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा। तो लता जी ने अपने पिताजी से अनुशासन सीखा, स्वाभिमान और सच्चाई सीखी थी, है ना। उन्होंने कभी डर या चतुराई से नहीं, बल्कि ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना सीखा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है अनुशासन और नियम के साथ जीना, क, और ग, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। ठीक है, इसके दो उत्तर सही है, आप दोनों लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का घोतक है। तो जब लता जी के पिताजी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार की जिम्मेवारी उठाई, तो यह उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण को दिखाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है कर्तव्य निष्ठा, ऑप्शन घ। अगला प्रश्न है, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है। मंगला गौर के वर्णन से भारतीय समाज की कौन सी परंपरा उजागर होती है। तो मंगला गौर में स्त्रियां मिलकर गीत गाती है, नाचती है और इससे समाज में एकता, प्रेम और सांस्कृतिक जुड़ाव दिखाई देता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। ठीक है, चौथा प्रश्न है,
गाब गेला बाहुन नाव गेला राहुन, इस कहावत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो इस कहावत का अर्थ है कि शरीर नश्वर है लेकिन हमारे अच्छे काम हमेशा याद रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं। 5वां प्रश्न है, कोरस के साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के संबंध कैसे थे? तो लता जी अपने साथ काम करने वालों को परिवार के जैसा मानती थी। उनके साथ उनका संबंध बहुत ही प्यार और अपनापन से भरा था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, आत्मीय। ठीक है। 6ठा प्रश्न है, लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास और तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इन कथाओं से यह समझ आता है कि संगीत केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि उसमें गहरी और अद्भुत शक्ति होती है। ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन घ, संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। 7वां प्रश्न है, पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की जो छवि बनती है वह मुख्यतः कैसी है? तो पूरे पाठ में लता जी का व्यक्तित्व सरल, मेहनती और विनम्र दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पिताजी उस समय पूछते थे समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे? तो लता जी के पिताजी बच्चों को बिना डांटे समझाते थे। उनमें डर नहीं बल्कि सम्मान था, इसलिए यह अनुशासन और प्रेम का सुंदर संतुलन है। उत्तर लिखेंगे। लता जी के पिता बच्चों को बिना डांटे समझा देते थे। उनमें डर कम और सम्मान ज़्यादा था। बच्चे स्वयं अपनी गलती समझ जाते थे, इसलिए यह अनुशासन और प्रेम का संतुलन दर्शाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? उनके कौन कौन से कार्यों और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है? तो लता जी ने अपने पिता से स्वाभिमान, ईमानदारी, मेहनत और सही निर्णय लेना सीखा था। यह उनके व्यवहार में साफ दिखाई देता था। तो लिखेंगे, लता जी के जीवन में उनके पिता का गहरा प्रभाव था। उन्होंने स्वाभिमान, मेहनत, ईमानदारी और सही निर्णय लेने की आदत उन्हीं से सीखी। उनके व्यवहार और कार्यों में यह स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न है, मैंने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा है? तो यहाँ पे नाम आगे बढ़ाने का मतलब है कि सिर्फ प्रसिद्धि पाना नहीं बल्कि परिवार के संस्कार, आदर्श और सम्मान को बनाए रखना भी है। ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे, यह केवल प्रसिद्धि नहीं है बल्कि अपने परिवार के संस्कार, आदर्श और सम्मान को बनाए रखना भी है। चौथा प्रश्न है, किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसे थे? तो लता जी का सहयोगियों के साथ कैसे संबंध थे? वे अपने सहयोगियों को परिवार की तरह मानती थी और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा आत्मीयता का संबंध रखती थी। मीन्स कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अपनापन रखती थी वो। उत्तर लिखेंगे, लता जी के अपने साथियों से बहुत अच्छे और आत्मीय संबंध थे। वे उन्हें परिवार जैसा मानती थी और उनसे घुल मिलकर रहती थी। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार से उभरता व्यक्तित्व, उभरती छवि। साक्षात्कार से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है। इन पंक्तियों से लता मंगेशकर के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण या विशेषताएं उभरकर सामने आती है? चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो लता जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। नीचे कुछ पंक्ति दी गई है तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों में लता जी के कौन से गुण या विशेषताएं उभरकर सामने आती है। पहला है, मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज़ की सूध नहीं रहती है। तो ये लता जी का एकाग्रता और समर्पण के गुण है। यहाँ लिखेंगे एकाग्रता और समर्पण। दूसरा है, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है।
तो इससे उनके आत्मविश्वास और स्वाभिमान का पता चलता है। तीसरा है, आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूँ तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है। तो इस वाक्य से उनकी विनम्रता और कृतज्ञता का पता चलता है। ठीक है। चौथा है, मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं। तो ये इनके दार्शनिकता और स्पष्टता का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरे प्रश्न नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। संगीत में असीम शक्ति और अप्रत्याशित रचने की क्षमता होती है। इस वाक्य के आधार पर अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे लता मंगेशकर ने संगीत के विषय में क्या कहा। दूसरा प्रश्न बनेगा, लता मंगेशकर ने संगीत की क्या विशेषताएं बताई है। तीसरा प्रश्न बना, लता मंगेशकर ने संगीत की क्षमता का आकलन करते हुए क्या कहा। चौथा प्रश्न है, उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर के कंसर्ट में हुई घटना से संगीत के बारे में क्या पता चलता है। आगे है, आपने देखा कि अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकते हैं और एक ही उत्तर के अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के अधिक से अधिक प्रश्न बनाइए, कम से कम 2। तो पहला उत्तर है, मंगला गौर जैसे लोक पर्वों में स्त्रियों के बीच गीत, नृत्य और सौहार्द का भाव झलकता है। तो इसके प्रश्न बन जाएंगे, मंगला गौर में क्या विशेषता होती है। दूसरा प्रश्न बनेगा, मंगला गौर उत्सव में स्त्रियां क्या करती है। तीसरा प्रश्न बनेगा, मंगला गौर सामाजिक एकता को कैसे दर्शाता है। ठीक है। दूसरा उत्तर है, लता जी का मानना था कि तकनीकी प्रगति के बावजूद पुराने संगीतकारों की सादगी और गहराई अद्वितीय थी। तो इसका प्रश्न बन जाएगा, पुराने संगीतकारों की क्या विशेषता थी। दूसरा प्रश्न बनेगा, तकनीकी प्रगति के बावजूद पुराने संगीत की क्या खासियत है। तीसरा प्रश्न बनेगा, लता जी पुराने और नए संगीत की तुलना कैसे करती है। चौथा प्रश्न भी है, पुराने संगीत को अद्वितीय क्यों कहा गया है। ठीक है। इस तरह से आप प्रश्न बनाएंगे। अगला प्रश्न है, मेरे अनुभव मेरे विचार। अपने अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। क्या आप किसी ऐसे स्थिति से गुजरे हैं जब आपको किसी सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा हो। कब और क्यों, ये आपको लिखना है। आप उत्तर लिखेंगे, हाँ, कई बार ऐसा होता है जब हमें सही बात के लिए अकेले खड़ा होना पड़ता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति मजबूत बनता है। दूसरा प्रश्न है, बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। आपके परिवार में भी कोई ऐसी सीख या नियम अवश्य होंगे जिनका पालन आप किसी के याद दिलाए बिना स्वतः करते होंगे। उनके विषय में बताइए। उत्तर लिखेंगे, हमारे परिवार में बड़ों का सम्मान करना और ईमानदारी से काम करना सिखाया जाता है, जिसे हम बिना कहे भी पालन करते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। आप भी अपने घर में किसी पारंपरिक पर्व को विशेष तरीके से मनाते होंगे, उसका वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे, हमारे घर में दिवाली का त्यौहार बहुत उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है और शाम को सभी लोग मिलकर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। घर को दियों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, जिससे वातावरण बहुत सुंदर और आनंदमय हो जाता है। पूजा के बाद हम सब एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह यह त्यौहार हमारे परिवार में खुशियाँ, प्रेम और एकता का संदेश लेकर आता है। अगला प्रश्न है, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह भी अब खत्म हो रहा है। पाठ में आपने पढ़ा कि लता मंगेशकर के बचपन से अब तक उत्सवों से जुड़ी अनेक परंपराएं बदल रही है। कौन कौन सी परंपराएं बदल गई है, अपने घर परिवार में बातचीत करके पता लगाइए कि विभिन्न त्योहारों को मनाने का तरीकों में कौन कौन से बदलाव आए हैं।
तो आप उत्तर लिखेंगे आजकल त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आ गया है। पहले लोग सादगी और आपसी मेल जोल के साथ त्यौहार मनाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण दिखावा और बाहरी चमक दमक बढ़ गई है। इससे त्योहारों की पारंपरिक भावना कुछ कम होती जा रही है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। तो बच्चों, ये थे संपूर्ण पाठ और उसके प्रश्न उत्तर। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मसम्मान से ही सफलता मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि सच्चा इंसान वही है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र बना रहता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।